हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या होते हैं? वो कार्बन के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। किस तरह से? जैसे कोई हाइड्रोकार्बन्स हो, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके सब जगह क्या है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं मान लो। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स आए, तो उन्हें हम क्या कह देंगे कि वो क्या है? एल्कीन। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो 1 2 3 4, ये कार्बन चार तरफ से जुड़ गया, तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट। ये ऑलरेडी 1 2 3 तरफ से जुड़ा है, बस एक हाइड्रोजन, और ये एक तरफ से जुड़ा है तो इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का है, 1 2 3, तो प्रोप। और यहां से फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है? इन। तो चाहे ऐसे लिख दो 1 इन, या फिर सिंपल ये भी लिख दो प्रोप इन। 1 को ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो एल्कीन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो उन्हें क्या है? एल्कीन्स है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एल्कीन्स है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और इनके आइसोमर्स क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं एल्कीन के, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं एल्कीन्स के। ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ही देखूं, यहीं पे आप देखो जरा, अगर यहाँ पे पूछूं कि इस वाले कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ओके। और इस वाले कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? एक तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। जहां पर भी एल्कीन वाले हो और एल्कीन वाले में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कराया था तब भी बताया था। फिर ये वाला कार्बन कहीं से डबल बॉन्ड से तो नहीं जुड़ा, तो इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, टोटल 4 तरफ से जुड़ा है तो 3, sp3। 3 ये और 1 ये, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है। एक और चीज जरूर समझा देती हूँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको पढ़ाए थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक बॉन्ड तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। जो ये पाई बॉन्ड होता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है। और ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब डबल बॉन्ड आएंगे तो एक उनमें से सिग्मा होगा और एक पाई होगा। पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लेटरल ओवरलैपिंग, और जो सिग्मा होगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं किस तरह से लिखनी होगी। देखो जरा, कार्बन चेन विच हैव 2 बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, जिसमें 2 बॉन्ड हो कार्बन चेन में, एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें से एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा एंड पाई। These sigma bonds are formed by sp2 hybridized orbitals। ये कब बनेंगे? जब sp2 hybridization होगी। While pi bonds formed by sidewise overlap of p orbital। और pi bond कब बनेंगे? जब sidewise overlapping होगी। ठीक है, इस तरह से पढ़ाया भी गया था। अगर इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है तो ये तो बनेगा सिग्मा वाला, और अगर इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है साइडवाइज तो अब बनेगा पाई वाला। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ये क्या करा, एक कार्बन एटम ले लिया, इसके सराउंड इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा लिए sp2 वाले। इस पे भी सेम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ शेयरिंग करते हुए दिखा दिए। तो ये कौन सी शेयरिंग है? ये सिग्मा वाले बॉन्ड बनने वाली, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग वाली। और इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वो ये दिखाया। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं? साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से π/2 यहाँ दिखाया, π/2 यहाँ दिखाया, ये क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सारे ऑर्बिटल्स होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इसको हमने इस तरह से दिखा दिया कि हर
ऑर्बिटल पे यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, ये करते हुए दिखा दिए। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, ये नहीं ज्यादा क्लियर आ रहा है समझ में, तो इसे समझो, ठीक है। और ये जो शेप होती है, ये कौन सी शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी किसकी? कौन सा मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन है, तो इथ और इन की ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, ठीक है। इतना सबको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब आगे क्या है? नोमेनक्लेचर। हम इनकी नेमिंग देखेंगे कि जो एल्कीन वाले कंपाउंड होंगे इनकी नेमिंग किस तरह से करनी होगी। क्या लगाना होगा? इनके लिए इन वर्ड यूज करना होगा, और जितनी पोजीशन पे वो है उसको आप नंबर दे देना, और कोशिश की जाएगी कि जो डबल बॉन्ड्स हैं उन्हें मिनिमम पोजीशन दी जाए। जो भी जिस भी पोजीशन पे हुआ है वो मिनिमम से मिनिमम आए। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 और 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथ और इन, सिंपल है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो या तो लिख दो प्रोप 1 इन, इस तरह से, या फिर 1 ना लिखो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो। 1 पोजीशन को ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अंडरस्टूड होती है कि फर्स्ट पे, अगर नहीं लिखा तो। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का, तो ब्यूट 1 इन या फिर सिंपल ब्यूट इन। यहाँ पे देखो जरा, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग एक बार इधर से कर लेती हूँ 1 2 3 4, एक बार इधर से कर लेती हूँ 1 2 3 4, तो इधर से चली तो भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से चली तो भी 2 पोजीशन से आ रहा है, तो किधर से भी चलो 4 कार्बन है, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 और इन, जो ये अल्फाबेट है और जो नंबर है इनके बीच में इस तरह से आप छोटा सा डैश लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले की नेमिंग देखेंगे जरा। अब इसमें डाउट आता है कि मैं इधर से करूं 1 2 3 4 या फिर इधर से करूं 1 2 3 4, तो इसके लिए रूल है कि जब भी हमारे जो ब्रांच होंगी, ये ब्रांच आ रही है ना यहाँ पे, जब भी ब्रांच और डबल बॉन्ड में से आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना पड़े कि किसको प्रेफरेंस देनी है, तो हम जो डबल बॉन्ड होंगे उन्हें प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू जो ब्रांच वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो नंबरिंग इधर से होगी, ओके। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे तो इन आ रहा है, और 3 पे क्या आ रहा है? 2 मिथाइल के ग्रुप आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 डाई मिथाइल, ये रहा, और 4 कार्बन का है तो ब्यूट 1 इन लिख दो, या सिंपल इन, 3 डाई मिथाइल ब्यूट इन, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें किस तरह से आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, इसमें अभी हम आगे देखेंगे। इसमें आएगा, एक तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल वाला, फिर हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा है कि जो 2 आइसोमर्स होंगे उनका आपस में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होगा, चाहे तो चेन आ जाए, चाहे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, कुछ भी चेंज हो, बस स्ट्रक्चर में चेंज होगा, फॉर्मूले सेम रहेंगे। आइसोमर्स होते ही वही हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम रहे, बस कुछ थोड़ा बहुत चेंज स्ट्रक्चर में आए या फिर पोजीशन में, कोई उठा के इधर लगा दिया, इस तरह से। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप की पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली पोजीशन पहले कहीं लगा था, अब कहीं और लग गया, इस तरह से पोजीशन ज्योमेट्रिकली चेंज हो जाती है, ठीक है, स्पेस में। स्टीरियो से मतलब होता है स्पेस में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर 2 तरह के पढ़ेंगे हम, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स किस तरह से हो जाएंगे, जरा आप बताओ। अब ये मैंने 5 कार्बन की चेन बना दी, इन सब जगह आप हाइड्रोजन लगा देना। इसका चेन आइसोमर्स क्या होगा कि जो चेन है उसमें थोड़ी सी पोजीशन में चेंज कर लो, 4 तो आप ऐसे सीधे सीधे लगा लो, एक को उठा के यहाँ पे ब्रांच में ऊपर लगा लो, तो ये दोनों, और इन सब पोजीशन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब पोजीशन पे। तो इन दोनों की क्या चेंज आया? इनकी जो चेन है उसमें फर्क आ गया, तो इस तरह से क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। और पोजीशन आइसोमर्स कौन से हो गए? जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं,
तो फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ एल्कीन ही काम करेगा। जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो पोजीशन आइसोमर्स में हम क्या देखेंगे कि जो आइसोमर्स होंगे उनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही होंगी। देखते हैं जरा इसका एग्जांपल। देखें सबसे पहला कौन सा चेन आइसोमर्स, हमने क्या किया 1 2 3 4 4 कार्बन का लिया, फिर क्या करा सीधा उठा के एक यहां से कार्बन को उठाया और किसके ऊपर, इस वाले के ऊपर रख दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला अब भी सेम है। यहाँ कितने कार्बन थे 4 और हाइड्रोजन कितने थे 3 2 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन। यहाँ देखो जरा अब कितने कार्बन है 3 ये और ऊपर 4 और हाइड्रोजन देखो 3 3 6 7 8। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या चीज चेंज होगी, जो इनकी चेन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे, कार्बन ग्रुप कोई साइड से उठ के कहीं ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो नेम होगा सिंपल ब्यूट है, 4 कार्बन का है तो ब्यूट इन। इसमें क्या है, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई 3 कार्बन की और ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है, और नंबरिंग करेंगे इधर से तो क्या आ गया 2 पे मिथाइल और ये प्रोप 1 इन या फिर 2 मिथाइल प्रोप इन। ठीक है, पहला कैपिटल बनाएंगे बाकी सब स्मॉल। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया चेन आइसोमर्स में कुछ नहीं करना, केवल क्या करेंगे जो चेन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहले वो स्ट्रेट कार्बन की 4 कार्बन की चेन आ रही थी, अब स्ट्रेट की ना करके एक कार्बन हमने कोने से उठाया और बीच में रख दिया, तो चेन में कुछ चेंज आ गया और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स होते ही क्या है, जिनका फॉर्मूला सेम हो, बस उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंज आए किसी भी तरह से, चाहे वो पोजीशन से, चाहे चेन वाले से, या फिर स्पेस में उनका अरेंजमेंट अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं पोजीशन आइसोमर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन में कुछ अलग आएगा। जैसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हमने कहीं पहले किसी और पोजीशन पे लगाया था, फिर किसी और पोजीशन पे लगा दिया। यहाँ पे हम अब एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स के आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। देखें जरा, पहले इसका फॉर्मूला देख लो आप, 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो जरा 3 2 5 6 7 8 C4H8। यहाँ देखो 4 कार्बन H 3 3 6 और 2 ये 8, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बस क्या करा इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटीन। इधर से इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4, दोनों तरफ से ही पोजीशन 2 आ रही है, तो किधर से भी कर लो तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन। हमने इन दोनों में क्या चेंज देखा कि यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कर दिया, तो पोजीशन ही तो चेंज की है, डबल बॉन्ड की हमने, तो ये कौन से वाले हो गए पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम स्टीरियो आइसोमर्स देखते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो किस तरह के होते हैं। क्या होगा स्टीरियो आइसोमर्स में, जो स्पेस में उनका अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। Stereoisomers, it is exhibit by alkenes due to difference, ये है डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट, या तो स्पेशियल अरेंजमेंट कह दो, इसका मतलब है स्पेस में जो अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप्स अबाउट, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके अबाउट जो स्पेस में पोजीशन है ग्रुप्स की वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो इस तरह का जो आइसोमर्स होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। समझ आ गया, देखो जरा किस तरह से, और इसने कंडीशन क्या बताई है, जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे कहां पर होंगे, जिसमें डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके सराउंड जो एटम है, मान लो यहाँ H है, इस वाले पे भी H है, इस पे CH3 है और इस पे CH3 है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा दोनों CH3 को एक दूसरे के अपोजिट रखा। अभी तो हो सकता है कि अब ये CH3 अपोजिट ना होके सेम पोजीशन में आ जाए, सेम तरफ। ये जो H वाले ग्रुप थे वो देखो पहले अपोजिट थे, ये देखो H वाले ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और CH3 वाले ग्रुप मतलब सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में थे, और यहाँ पे क्या आ गए सिमिलर ग्रुप सेम डायरेक्शन में आ गए। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें क्या होगा, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो ट्रांस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं,
और जिसमें सेम डायरेक्शन में ये सिस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, देखो जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ब्यूटीन वही दिखाया, CH3 CH3 दोनों क्या है सेम तरफ, तो ये कौन सा है सिस ब्यूटीन, और सिमिलर वाले अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कौन सा है ट्रांस ब्यूटीन। अब ये कहा गया जो ट्रांस ब्यूटीन वाले जो आइसोमर्स है या फिर कह दो जो सिस वाले और ट्रांस वाले आइसोमर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो जो ट्रांस वाले आइसोमर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स के, क्योंकि सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच क्या है रिपल्शन, यहाँ CH3 है, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, होप सो सभी को समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।